आज का ड्राइंग है हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इसका इंट्रोडक्शन है। तारुफ ड्राइंग इंजीनियर्स की ज़ुबान है या ज़बान है जिसके ज़रिए अपनी बात आइडिया को अपने से ऊपर या दूसरे इंजीनियर्स को बताता है या समझाता है या समझाने का कोशिश करता है। ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग से रिलेटेड जो भी होगा सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाते हैं। चूँकि कोई भी इंजीनियर्स नक्शा साजी इंजीनियर्स की ज़ुबान है, इसकी अहमियत और मेयार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी एक मुल्क में बनाए गए ड्राइंग्स को तमाम दुनिया के इंजीनियर्स अपने शोबे के मुतालिक पढ़ और समझ सकते हैं। ड्राइंग की इस ज़बान को पूरी दुनिया में एक जैसी इस्तेमाल की जाती है। एक इंजीनियर या डिज़ाइनर अपने आइडिया को पेपर पर पहले उतारता है या उसका शक्ल देता है, ड्राइंग का शक्ल देता है और क्या करता है, इस ट्रांसफ़र करता है। इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए फ्री हैंड स्केच को आम तौर पर बनाए जाते हैं। चूँकि बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स वगैरह के प्रोजेक्ट को ड्राइंग के मेरिट्स डिमेरिट्स को मालूम करने के बाद, उसके खामी को दूर करने के बाद हाई अथॉरिटी से मंजूर कराते हैं। हाई अथॉरिटी से मंजूर के बाद मेरिट या डिमेरिट जो भी है उसको मालूम करने के बाद हाई अथॉरिटी से मंजूरी लेकर के इसी ड्राइंग का एस्टीमेट डिटेल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो तैयार किया जाता है। फिर जितने खर्च होते हैं वो उसका अमाउंट्स को अप्रूव कराते हैं अपने हाई अथॉरिटी से। फिर प्रोजेक्ट का वर्क शुरू करते हैं। उसी को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स मस्ट बी वेल कन्वर्सेंट विथ ड्राइंग्स। इट रिप्रेजेंट्स reduced shape of a structure and the owner visualizes what is going to happen. It provides instruction and guidance to architect, engineers and workmen at field or site to construct the structure according to the dimensions shown in the drawing. It should be clear, simple, clean, accurate. All dimensions should be clear on drawing. मानी सभी डायमेंशन जो है ड्राइंग पर क्लियर होना चाहिए, कहीं पर भेग नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं हो, जैसे कितना डायमेंशन लिखा हुआ कितना लोग पढ़ रहा है हम, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ड्राइंग इज़ ए मीडिया टू कम्युनिकेट बिटवीन एन इंजीनियर्स टू अनदर इंजीनियर्स। इट मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस लेवल ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, सर्विसिंग, मेंटेनेंस etc. इंजीनियरिंग के वर्क्स जैसे इमारत, पुल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मशीन वगैरह के मुतालिक खाका नवेसी या नक्शे तैयार करने का अमल इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसको बोलेंगे? इंजीनियरिंग के वर्क्स जैसे ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मशीन वगैरह के मुतालिक खाका नवेसी या नक्शे तैयार करने का अमल इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। कंस्ट्रक्शन को पूरी करने के बाद ड्राइंग को बहिफाजत रखना चाहिए। चूँकि एक डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाने के बाद यानी कुछ अरसे के बाद थर्ड स्टोरी का काम पड़ता है, तो उसके लिए ड्राइंग रहने पर अगले थर्ड स्टोरी का बनाना आसान हो जाता है। अगर उसको हम बर्बाद कर दिया तो फिर थर्ड स्टोरी बनाना पड़ेगा। चूँकि बनने वाले इमारत के नक्शे से इस्तेमाल होने वाले मवाद वन क्वांटिटीज़ की जानकारी भी हासिल करते हैं, इसीलिए इनका हर जाविया, हर एंगल से तजिया कर इमारत बनने में होने वाले एक्सपेंडिचर, खर्च का सही जानकारी भी हासिल होना चाहिए। अब जितने मेरे पास पूंजी है उतना ही में हम लगाएंगे। अगर ज़्यादा खर्च हम कर दिया, पूंजी कम है, तो वो काम जो है अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए प्लानिंग बनाने के बाद उसका एस्टीमेट भी हम लोग जानकारी हासिल करते हैं एस्टीमेट का। चूँकि कोई कस्टमर है, उसके पास पॉकेट में उसका पैसा उतना नहीं है, जैसे 5 लाख का है बिल्डिंग है, 5 लाख नहीं है, 1 लाख 1.5 लाख हमने काम शुरू कर दिया है,
तो काम जो है आगे चल करके बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं। तो पहले पूंजी का भी हम लोग को जानकारी हासिल करना चाहिए और पूंजी जमा करने के बाद ही काम को शुरू करना चाहिए। एक अच्छे ड्राइंग की खासियत क्या होनी चाहिए? प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड ड्राइंग। नंबर 1 में इट शुड बी सिंपल एंड क्लीन, ये सिंपल होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इट शुड बी एक्यूरेटली ड्रॉन ऑन स्केल, ये स्केल पर एक्यूरेट ड्रॉन होना चाहिए, खींचा जाए। द अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल व्यूज शुड बी डन बाय यूनिफॉर्म क्लियर स्पेस अराउंड दीज व्यूज। It should give the exact information so that work can be carried out at site without scaling for missing measurement। बगैर मिसिंग के, माने कोई भी काम जो हम लोग करा रहे हैं साइट पर, तो इसमें कोई भी स्केल जो है मिसिंग नहीं होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए। Sufficient space should be provided between different ways। कई तरीके से इसका हम लोग स्पेस को प्रोवाइड करके देखेंगे कितना है इसका। ड्राइंग के मुख्तलिफ अक़साम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग कितने किस्म के होते हैं? तो ड्राइंग को हम लोग मंदरजा झैल हिस्से में बांट सकते हैं। पहला है कि प्रीलिमिनरी ड्राइंग, इब्तिदाई ड्राइंग। प्रीलिमिनरी ड्राइंग्स आर नीट एंड प्रोपोर्शनल डायमेंशन स्केच नॉट टू स्केल, मन को स्केल पर नहीं होता है, लगभग बनाया जाता है, एक तरह का ट्रायल होता है। प्रिपेयर टू सर्व एज बेसिस फॉर मोर डिफिनिटिव ड्राइंग्स शोइंग द डिज़ाइनर्स जनरल इंटेंशन। चेंज इन द layout of rooms, doors, windows or any part can be done before exerting labor at this stage। दूसरा हुआ ड्राइंग व खाका हुआ। ड्राइंग इज ए ड्रॉन आइदर टू स्केल और नॉट टू शो एक्सेस सर्कुलेशन इंस्टॉलेशन एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग इन ए सिंप्लीफाइड व्यूज या वेज। वर्किंग ड्राइंग, एक वर्किंग ड्राइंग होता है। दिस इज अ सेट ऑफ ड्राइंग रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ द वर्क। कोई जो काम कराने के लिए जा रहे हैं तो किस ड्राइंग पर काम होगा, वो वर्किंग ड्राइंग कहलाता है। जैसे लेआउट करना है तो लेआउट में सब कुछ का डायमेंशन रहता है, उसी के हिसाब से ज़मीन पर हम लोग खाका खींचते हैं, ज़मीन पर लेआउट करते हैं, ये कहलाएगा वर्किंग ड्राइंग। फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिस इंक्लूड्स फाउंडेशन प्लान, प्लान ऑफ डिफरेंट फ्लोर्स, क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें सेक्शन भी होना चाहिए, दो है सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। एलिवेशन, आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल डिटेल्स इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ reinforcement, completely dimensions and bearing all the indication required for construction। उसके बाद है लोकेशन ड्राइंग। लोकेशन ड्राइंग इंक्लूड, इसमें क्या क्या रहता है? लेआउट प्लान रहता है, साइट प्लान रहता है। लोकेशन ड्राइंग में कहाँ पर बनना है, किस जगह का ये है ड्राइंग है। लेआउट प्लान क्या है? दीज प्लान्स आर ड्रॉन टू आइडेंटिफाई, मानी पहचान करके, साइट इन रिलेशन टू टाउन प्लान। जिस टाउन का हम लोग नक्शा बना रहे हैं उसके हिसाब से हमको बनाना पड़ता है ये लेआउट प्लान में। दिस प्लान शैल बी ड्रॉन ऑन ए स्केल नॉट लेस देन 1:500। मतलब हम लोग को जो लेआउट प्लान बनाते हैं 1:500 से नीचा नहीं बनाना चाहिए। साइट प्लान, साइट जहाँ पर नया वर्क होता है उसको साइट बोलते हैं। साइट प्लान में क्या होता है? दिस प्लान यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द साइट इन द रिलेशन टू नेबरहुड। बगल के प्रोसेस इसका क्या है, रिलेशन है, कितना दूरी पर है, रोड से किधर है, नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में है, वेस्ट में है, ये सब उसमें लोकेशन दिया जाता है। ये साइट प्लान कहलाता है, जहाँ पर काम शुरू हो रहा है या होने वाला है। इसमें गली का भी दिया जाता है, कैसे जाना है, कौन चौक से या कौन कोई मार्केट रहता है वहाँ से कैसे जाना है, उसका लोकेशन रहता है। द ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग अलॉन्ग विद द नॉर्थ, इसमें जो है नॉर्थ साउथ का ओरिएंटेशन रहता है कि नॉर्थ किधर है, उस
उसके हिसाब से कोई भी अथॉरिटी वो चेक करने के लिए जाते हैं साइट पर, तो अपना उसी नक्शा को देख करके साइट पर पहुंचते हैं। उसके बगल वाले का किसका है नंबर, खाता नंबर देना पड़ता है या किसका नंबर देता है या नाम देना पड़ता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। द पोजीशन ऑफ वाटर एंड सीवर लाइन्स इंस्पेक्शन चेम्बर में ऑल्सो प्रोवाइड। इसमें जो हम लोग साइट प्लान में कौन सी वाटर है, सीवर का लाइन है, इंस्पेक्शन चैम्बर है, ये सब का इसमें इंडिकेट रहता है। द साइट प्लान आर ड्रॉन बाय लाइन डायग्राम टू स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर, मानिए स्केल पर हम लोग इतना से इतना के बीच में हम लोग बनाएंगे साइट प्लान में। दूसरा है उसके बाद है कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल, रिवाजी इलामतें, परिपाटी चिन्ह होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं परिपाटी चिन्ह, उर्दू में बोलते हैं रिवाजी इलामतें। ठोस जैसे सॉलिड को कता का मतलब होता है कट करना, कट करने के बाद उसके अंदर के मवाद को यानी मटेरियल को जाहिर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। It represents the material and simplified item of the different items in drawing. The section gives some comprehension of the importance of the conversions. Section etc. मानिए इसमें वाल का जैसे देना है तो वाल ब्रिक का होगा या स्टोन का होगा, तो ब्रिक का 45 डिग्री पर हम लोग देते हैं, 2 लाइन एक साथ रहते हैं। कंक्रीट है, कंक्रीट का डॉट डॉट रहता है, रेक्टेंगुलर स्टोन चिप्स का निशान रहता है, ये सब देना। लकड़ी का इस्तेमाल जहाँ कहाँ पर करते हैं तो वुड का सिंबल होता है, तो सबका अलग अलग हम लोग सिंबल देंगे। ग्लास का सिंबल देते हैं तो ये सब किस में आ जाएगा, कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल में आ जाएगा, इसका ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग का है यहाँ पर दिया हुआ सिंबल, देयर आर सम स्टैंडर्ड सिंबल विच आर यूज टू सेव टाइम कन्फ्यूजन होने से बचना। जैसे यहाँ देखिए ये ईंट का है, डबल लाइन है, 45 डिग्री पर है, ये भी ब्रिके है लेकिन बिल्डिंग बना हुआ का निशान है तो इसमें क्रॉस कर दिया गया। डबल लाइन तो है ये 45 डिग्री पर लेकिन फिर क्रॉस कर दिया गया। यह क्या है, एक लाइन सिंगल लाइन दिया गया, एक हिडन लाइन दिया गया, एक सिंगल लाइन है, एक हिडन लाइन है। ये स्टोन का सिंबल हो गया। ये क्या है, स्टोने है लेकिन ये लगा हुआ मकान में है, उसका सिंबल हो गया। ये एस्लर हो गया, स्टोन में होता है एस्लर, रबुल होता है, ये एस्लर का हो गया। साइज बना करके पत्थर का जो ईंट होता है उसका ये सिंबल हो गया। ये बेगर साइज का है, ये भी पत्थरे स्टोने हैं लेकिन बेगर साइज का सिंबल है। ये प्लास्टर का डॉट डॉट है, प्लास्टर का है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग और देखते हैं, ये क्या है, ज़मीन का है, ग्राउंड का है। ये सैंड का हो गया, यहाँ पर सैंड का है सिंबल, ये जो है सैंड का सिंबल हो गया। ये ज़मीन का, मिट्टी का हो गया। ये फिर ज़मीन का है, ये आपको ये रॉक, चट्टान, ये चट्टान का हो गया। यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये लकड़ी का सिंबल है। अब लकड़ी का देखिए, ये ग्रेन है, पित हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सैपवुड, हार्टवुड है, उसका निशान ये हो गया। ये भी उड़े का है, ये लेंथ वाइज है। ये भी है ग्रेन है, उसका रेशा है, लकड़ी का रेशा का है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं ग्लास का, ये है ग्लास, शीशा का ये सिंबल हो गया। उसके बाद यहाँ पानी का हो गया, या तेल है, ऑयल है, उसका सिंबल हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं फायर है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये क्या है, स्टील का हुआ, स्ट्रक्चर का हो गया, ये स्टीले है, स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोग का है सिंबल फॉर डोर्स एंड विंडो का है। ये डोर है, सिंगल लीफ है, एक ही तरफ खुलेगा। ये डबल है, दोनों तरफ खुलेगा, अंदर भी खुलेगा, बाहर भी खुलेगा। ये डबल लीफ है, और यहाँ पर ये सिंगल लीफ हो गया। ये क्या है हम लोग का है, ये भी डोरे है लेकिन एक छोटा है, एक बड़ा, ऐसा भी रहता है। ये है एक अंदर खुलेगा, एक बाहर खुलेगा। ये हो गया रिवॉल्व करने वाला डोर होता है, ऐसा हो गया। ये स्लाइडिंग में आ जाता है। उसके बाद ये हो गया हम लोग का लीडर लाइन है, लीडर लाइन है।
उसके बाद हम लोग का ये हो गया ड्राइंग रिक्वायरमेंट्स है, ड्राइंग की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो मार्जिन सबसे पहले हम लोग लेफ्ट में छोड़ते हैं, टॉप में, बॉटम में, राइट में। तो ए ब्लैंक बॉर्डर ऑफ 25 से 40 मानी 25 से 40 mm बाएं साइड ड्राइंग शीट में छोड़ते हैं हम, 25 mm से 40 mm के बीच में। बच गया राइट में, टॉप में, बॉटम में 15 से 20 mm छोड़ते हैं। उसी तरह से टाइटल ब्लॉक बनाना हम लोग का ISI 962 1967 के हिसाब से। तो टाइटल ब्लॉक का साइज हम लोग का 185 ऐसे ले लेते हैं, लिए होंगे आप लोग, 185 ऐसे ले लिया, 18.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर 65 mm, या 150 लेंगे हम लोग, यहाँ 150 दिया हुआ है, यहाँ 100, इतना भी ले सकते हैं। ऊपर में रहेगा स्केल, रिवीजन के लिए हो गया। टाइटल ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का क्या टाइटल है, आर्किटेक्ट का सिग्नेचर रहेगा, चेक्ड बाय रहेगा, उसका ड्रॉन बाय रहेगा, नेम ऑफ ऑफिस, किस ऑफिस में बना है उसका नाम रहेगा, डेट रहेगा, ड्राइंग नंबर 1, ड्राइंग नंबर 2, ड्राइंग नंबर 3, ये सब रहेगा। उसके बाद एक डायरेक्शन होता है, इसमें नॉर्थ का डायरेक्शन हम लोग को दिखाना है। ये हम लोग का हो गया लेआउट ऑफ टाइटल ब्लॉक। द नॉर्थ डायरेक्शन शैल बी क्लियरली ड्रॉन ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग। ड्राइंग के दाएं साइड में सबसे ऊपर में नॉर्थ डायरेक्शन रहना चाहिए। उसी से पता चलता है कि मकान जो बनाने वाले हैं हम लोग, प्लान जो बनाए हैं, उसमें नॉर्थ किधर है। नॉर्थ जब मालूम हो गया, उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। साउथ के दाएं में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, बाएं हाथ वेस्ट हो जाएगा। अब एक है हम लोग का शेड्यूल है, फॉर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज द साइज ऑफ डोर्स, मानी डोर विंडो का साइज का हम लोग का एक टेबुलर फॉर्म में रहना चाहिए, साइज, लंबाई और ऊंचाई। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शेड्यूल्स बोलते हैं, शेड्यूल ऑफ डोर एंड विंडो ओपनिंग। क्या बोलेंगे, शेड्यूल ऑफ डोर एंड विंडो ओपनिंग्स। तो एक टेबुलर फॉर्म में रहना चाहिए। दूसरा है स्केल, स्केल को बोलते हैं पैमाना उर्दू में, हिंदी में क्या बोलते हैं, मापनी बोलते हैं। तो किसी भी ड्राइंग में स्केल क्लियरली रहना चाहिए, कितने स्केल पर हम ड्राइंग बनाए हैं। जैसे 1:100 पर बनाए, 1:50 पर बनाए हैं, 1:10 पर बनाए हैं, जितना पर बनाए हैं, तो उसमें RF दे दीजिए या लिख दीजिए कि जैसे कि यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर के, इसी को हम लोग 1/200 लिख देंगे। ये 1/200 क्या हुआ, RF हुआ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कैपिटल में RF बोलिएगा, RF, तो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। उसी को ऐसे भी है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसको RF में लीजिएगा 1/100 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर, इसको क्या ले सकते हैं 1/50। इस तरह से ये RF कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये हम लोग को कहीं पर दाएं साइड में ही या उसी में टाइटल ब्लॉक के बगल में लिख देना है कि स्केल बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये आपको RF लिखना पड़ेगा। या 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर जितना देना है आपको बनाना है वो बनाना है। तो ये जरूरी है इसमें स्केल पर। स्केल फॉर लार्ज स्केल जनरल डिटेल 1 सेंटीमीटर 20, तो ये होगा लार्ज हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। इन लार्ज डिटेल 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। अब फुल स्केल क्या हो गया 1:1। जितना ड्राइंग में लंबाई है उतना ही ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लंबाई है। कोई भी ड्राइंग आमतौर पर 3 स्केल पर बने हो सकते हैं। एक तो फुल स्केल हो गया, जितना बड़ा का ऑब्जेक्ट का लंबाई है उतना ही ड्राइंग में लंबाई है, तो वैसे बने ड्राइंग को फुल स्केल पर ड्राइंग बोलते हैं। जैसे ड्राइंग में लंबाई है 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल लंबाई ऑब्जेक्ट का 1 ही सेंटीमीटर है, तो वो फुल स्केल पर 1:1 कहलाएगा। एक होता है रिड्यूस स्केल पर, बड़े ड्राइंग को छोटा करके बनाते हैं। क्योंकि जितना बड़ा का हम लोग का पेपर है उतना बड़ा का तो ये नहीं होगा, मकान नहीं उठेगा, या जितना बड़ा का मकान है उतना बड़ा का पेपर नहीं होगा, तो हम लोग छोटा करके करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, तो ड्राइंग में हो गया 1 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट का लंबाई जो है मेजरमेंट है 20 सेंटीमीटर है। तो ऐसे स्केल पर बने ड्राइंग को रिड्यूस स्केल पर बने ड्राइंग कहते हैं।
एक होता है इन लार्ज स्केल पर बने ड्राइंग, जिसमें जैसे घड़ी का पार्ट पुर्जा, कंप्यूटर का पार्ट पुर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सामान है छोटा होता है। अगर उसको फुल स्केल पर भी बनाएंगे तो ड्राइंग में नहीं होगा बनाने में, तो क्या करते हैं छोटे चीज़ को ब्रेक करके बनाते हैं। तो ऐसे स्केल पर बने ड्राइंग को इन लार्ज स्केल पर बने ड्राइंग बोलते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ड्राइंग में लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और एक्चुअल लंबाई 1 सेंटीमीटर। छोटा चीज़ पर घड़ी का पार्ट पुर्जा हो गया, कंप्यूटर का हो गया, मोबाइल का हो गया, तो ये इन लार्ज स्केल पर बने होते हैं। मानी ड्राइंग में लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल लंबाई है 1 सेंटीमीटर। लेकिन रिड्यूस में क्या होगा, ड्राइंग में लंबाई है कितना है, 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल लंबाई है 5 मीटर है। 5 मीटर का चीज़ को हम लोग 1 सेंटीमीटर पर बनाकर दिखा दिए। जैसे दरभंगा से मुजफ्फरपुर है 60 किलोमीटर है, तो स्केल पर दिया रहेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो मुजफ्फरपुर दरभंगा के बीच के लाइन को हम बनाएंगे जो कितना सेंटीमीटर लेंगे ड्राइंग में, तो 10 से 60 किलोमीटर भाग करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच में हम लोग 6 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे, डायमेंशन लेंगे। इधर लिख देंगे दरभंगा, उधर लिख देंगे मुजफ्फरपुर। लेकिन लिखेंगे उस पर हम लोग 60 किलोमीटर, लेकिन लाइन जो हम लोग लेंगे 6 सेंटीमीटर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग कोई भी ड्राइंग जो है 3 स्केल पर पैमाने पर बना सकते हैं। एक होगा फुल स्केल पर 1:1, जितना ड्राइंग में लंबाई उतना एक्चुअल लंबाई है ऑब्जेक्ट का। दूसरा हो जाएगा रिड्यूस स्केल पर, जैसे ड्राइंग में लंबाई है कम है लेकिन एक्चुअल में क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है, तो ड्राइंग लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है, एक्चुअल लंबाई है 5 मीटर है। तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूस स्केल पर बना ड्राइंग कहलाएगा। दूसरा तीसरा है क्या है, इन लार्ज स्केल पर है। ड्राइंग में लंबाई है 5 सेंटीमीटर लेकिन एक्चुअल लंबाई है 1 सेंटीमीटर। ड्राइंग लंबाई है 10 सेंटीमीटर, हम लोग ड्राइंग में लंबाई बना रहे हैं 10 सेंटीमीटर का, लेकिन एक्चुअल लंबाई है 1 ही सेंटीमीटर है। तो ऐसे बने ड्राइंग जो है इन लार्ज स्केल पर बने ड्राइंग कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में कन्वर्जन पढ़ेंगे, तब्दीली, यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे इसमें एफपीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है। इसके बारे में अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इंतज़ार कीजिएगा। ओके, थैंक यू।